उसके छूटेंगे पसीने। परेशान होगा पाकिस्तान। इन दुश्मनों का हो जाएगा हार्ट फेल, क्योंकि हिंदुस्तान आ रहा है राफेल। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फ्रांस के मैरिनेक से एक साथ 5 राफेल उड़ चुके हैं। चंद घंटों का इंतजार है। हिंदुस्तान बेकरार है, बेसब्री है अपने बाहुबली के स्वागत के लिए। चंद घंटे पहले ही राफेल विमान हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। ये तस्वीरें फ्रांस के उसी मैरिनेक की हैं। जहां भारतीय वायुसेना के 7 पायलट मौजूद थे। राफेल की हिंदुस्तान रवानगी से पहले फ्रांस में भारतीय राजदूत ने सभी पायलटों से बात की और राफेल में सुरक्षित उड़ान की शुभकामनाएं दी। सभी राफेल विमानों में ग्रीक के करीब फ्रेंच टैंकर एयरक्राफ्ट से एयर फ्यूलिंग की जाएगी। उसके बाद वे सभी यूएई पहुंचेंगे, जहां वे फ्रांस के कंट्रोल वाले अल ड्राफा एयरबेस पर एक दिन के लिए रुकेंगे। फिर 28 जुलाई को ही सभी 5 राफेल विमान हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। सभी लड़ाकू विमान 29 जुलाई की सुबह अंबाला पहुंच जाएंगे। इनमें एक राफेल विमान RV-003 भी है। RV कोड मतलब है राकेश कुमार भदौरिया, यानी वर्तमान एयरफोर्स चीफ के नाम पर यह कोड नेम दिया गया है। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच फ्रांस से 5 रफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। 28 तारीख को ये लड़ाकू विमान यूएई के अल दफ्रा एयरबेस पर रुकेंगे और वहां पर इन्हें रिफ्यूल किया जाएगा। उसके बाद 29 तारीख सुबह 5 रफेल लड़ाकू विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। स्कल्प और मेटेओर जैसी मिसाइलों से लैस रफाल लड़ाकू विमानों को आने वाले दिनों में हैमर मिसाइल से भी लैस किया जाएगा। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर ये लड़ाकू विमान मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। देश को इस लड़ाकू विमान का बेसब्री से इंतजार था। चीन और पाकिस्तान की लगातार बढ़ती गुस्ताखियों की वजह से भारतीय वायुसेना के लिए ये विमान बेहद जरूरी हो गया था। ये हैमर मिसाइल रफाल की शक्ति को बहुत ही इजाफा देगा। ये मिसाइल जो है वो मीडियम रेंज है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। ये मिसाइल ऑलरेडी इस्तेमाल फ्रेंच एयरफोर्स कर रहा है और इसका जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो हुआ है इमरजेंसी एक्विजिशन फाइनेंशियल पावर्स, जो मोदी जी ने जुलाई में 2020 में वाइस चीफ्स को दिया है। 22 से 24 जुलाई के बीच दिल्ली में एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चला। उसमें भी राफेल की तैनाती को लेकर फैसले लिए गया। जानकारी के मुताबिक राफेल को सबसे पहले चीन फ्रंट पर अंबाला में तैनात किया जाएगा। दूसरी तैनाती चीन फ्रंट पर ही पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी। उसी एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि वायुसेना चीन से निपटने के लिए हर वक्त हाई अलर्ट पर रहे। राफेल विमानों के आते ही एयरफोर्स की अलर्टनेस और बढ़ेगी, ताकत में इजाफा होगा। लिहाजा अंबाला में लड़ाकू विमानों के ग्रैंड वेलकम की जोरदार तैयारी है।